GSEB स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन में अब तक हमने इलस्ट्रेशन नंबर 29 तक कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 30 टू 34 करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके अंदर एक मेन टॉपिक आने वाला दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, होता क्या है ये, और बाद में आपको बताएंगे माइनस साइन क्यों लगता है, इस माइनस साइन का रोल क्या है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले डेफिनेशन फोकस करते हैं। एंड व्हाट इज डेफिनेशन? द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या हुआ कि किसी रेशियो ऑफ परसेंटेज इन द डिमांड में चेंज हो रहा है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, है ना। किसी भी चीज का, किसी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ता जा रहा है तो डिमांड पक्का उस चीज की कम होगी। तो दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो यहां पर एक माइनस फॉर्मूला लगाओ, माइनस पी अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी पी। अब डी एक्स अपॉन डी पी क्या है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस। ये तो पता लग गया। ये माइनस साइन क्यों है? देखो क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी पी जब भी आप निकालोगे, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ पी। जब dx को मतलब x को डिफरेंशिएट करोगे p के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dp निकालोगे, हमेशा वो माइनस में आएगा। तो उस माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये माइनस साइन डाला है। आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव लाने के लिए, ठीक है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट कि माइनस साइन क्यों आया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30। इलस्ट्रेशन नंबर 30 एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 50 माइनस 4p। Find the elasticity of demand when p is equal to 5 and interpret it। मतलब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके बाद अपने आंसर को इंटरप्रेट भी करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप पूरा भी लिख सकते हो, है ना। दिस इज माइनस पी बाई एक्स और फिर आएगा डी एक्स बाई डी पी, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखो, dx अपॉन dt कहां से आएगा? x आपका फंक्शन क्या है? x इज इक्वल टू 50 माइनस 4p। तो dx अपॉन dp निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड साइड को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो 50 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 रहता है, एंड माइनस 4p का होगा माइनस 4, ठीक है ना। वापस से आते हैं रिजल्ट के ऊपर, ed के ऊपर। माइनस p क्या है? p को p रहने दो, अपॉन x क्या है? x है 50 माइनस 4p, ठीक है। एंड dx अपॉन dp कितना है? माइनस 4 है। अब आप बोलोगे कि सर आपने x को p की टर्म्स में क्यों किया? क्योंकि आपको p दिया हुआ है ना। जब भी आपको p दिया हो तो x को p की टर्म्स में करना है, और अगर आपको x दिया होता तो p को x की टर्म्स में करते। ये ध्यान देना इस चीज का, है ना। तो ये आ गया। इसके बाद माइनस p को माइनस 4 से इंटू करने पर ऊपर आएगा 4p और नीचे 50 माइनस 4p एज इट इज। आपको निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन p इज इक्वल टू 5। तो p को 5 पुट कर दो अपने आंसर के अंदर। तो 4 इंटू 5 अपॉन 50 माइनस 4 इंटू 5 कितना हो गया? ऊपर 20 हो गया, नीचे कितना हुआ? 50 माइनस 20 30 हो गया ना। 2 अपॉन 3 आया, यानी कि 0.67% अप्रोक्सीमेटली। अब देखो आंसर का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? इंटरप्रेट इट। इंटरप्रेट का मतलब क्या हुआ? अगर किसी चीज का, किसी कमोडिटी का प्राइस 1% बढ़ता है तो उसकी डिमांड 0.67% कम हो जाती है। दैट इज इंटरप्रिटेशन। ध्यान से देखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 31 है ना। द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज p इज इक्वल टू 12 माइनस रूट एक्स। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज इन 9 यूनिट्स एंड इंटरप्रेटेड, है ना। प्राइस दिया पक्का, प्राइस है कि क्वांटिटी पता नहीं। एक काम करते हैं, प्राइस ही मान लेते हैं, बुक में प्राइस लिखा हुआ है ना। तो अगर p को 9 रखते हैं तो देखते हैं x क्या आएगा, ठीक है। तो माइनस रूट एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 9 रूट एक्स इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो तो x 9 आ जाएगा। तो मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर x भी 9 निकल रहा है और p भी 9 निकल रहा है ना। तो पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से बुक में प्राइस लिखा, देख लेना। हो सकता है क्वांटिटी हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर x और p दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
आपको निकालना क्या है, आपको निकालना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फॉर्मूला क्या है, माइनस, एक सेकेंड इंक चल रहा है, क्या हो गया, तो ईडी इज इक्वल टू माइनस पी बाय एक्स डी एक्स अपॉन डी पी, है ना, माइनस पी बाय एक्स, पी क्या है, पी है 12 माइनस रूट एक्स होल अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन डी पी निकालना पड़ेगा ना, डी एक्स अपॉन डी पी। तो एक काम करते हैं हम लोग, पी वाले फंक्शन में से ना डी पी अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। पी इज इक्वल टू 12 माइनस रूट एक्स, डिफरेंशिएट करते हैं, डी पी अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, 12 का हो गया 0 और माइनस रूट एक्स का आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये डीपी अपॉन डी एक्स, आपको चाहिए क्या, आपको डी एक्स अपॉन डी पी चाहिए, तो उल्टा करना पड़ेगा। तो यहां से आएगा डी एक्स अपॉन डी पी इज इक्वल टू माइनस 2 रूट एक्स। तो रिप्लेस कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी पी की जगह हम लिखेंगे माइनस 2 रूट एक्स। अब यहां पर देखो कुछ कट रहा है, से काट दो, कुछ नहीं कट रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, चलो ये हटाओ पहले, तो हो गया 24 रूट एक्स माइनस एक्स, माइनस 2 रूट एक्स ना, 2x, 12 को 2 रूट एक्स से करो तो 24 रूट एक्स आ गया, एंड माइनस रूट एक्स को 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई करने पर 2x आएगा होल अपॉन x। अब यहां पर x को 9 यूनिट पुट कर लो, तो x को 9 पुट करने से देखते हैं क्या बनेगा, 24 इंटू रूट 9 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 आ जाएगा, 2 इंटू 9 सॉरी, अपॉन 9, तो हो गया 72 माइनस 18 अपॉन 9, 4 है ना, 54 अपॉन 9, तो 9 6 54। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया, 6 आ गया है ना, एक बार चेक कर लेना। तो अब आता है इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस बाय 1% द डिमांड डिक्रीजेस बाय 6%, दैट इज द आंसर। Illustration number 32, the daily cost of production for x tons of a commodity is given by 10x square minus 1000x plus 50,000. How many units should be produced for the minimum cost? And also find the minimum cost. मतलब मिनिमम कॉस्ट करने के लिए हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे c कितना है 10x स्क्वायर माइनस 1000x प्लस 50,000, है ना। आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे डीसी बाई डी एक्स, डीसी बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा 20x माइनस 1000 और 50,000 का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि कांस्टेंट है। तो डीसी बाई डी एक्स को 0 करते हैं हम लोग, तो अगर 20x माइनस 1000 0 के इक्वल है तो x क्या होगा, एक बार कर लेते हैं, 20x इज इक्वल टू 1000, 0 0 गया तो x आ गया 50। तो 50 यूनिट प्रोड्यूस करने से कॉस्ट मैक्सिमाइज होगी या मिनिमाइज होगी, ये अभी तक हमें मालूम नहीं पड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव d2c बाई डी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, दिस इज कंपल्सरी, है ना। तो dc बाई डी एक्स कहां पर है, ये है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो 20x का डेरिवेटिव 20 हो जाएगा, है ना, एंड 1000 का 0 तो छोड़ दो उसको, दिस इज पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब वी कैन से दैट कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन 50 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना, कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन 50 यूनिट्स are produced. क्वेश्चन लास्ट पार्ट, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। तो कॉस्ट कहां पर है, कॉस्ट तो ये इसके अंदर, अगर मैं x की जगह 50 पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो c हो गया 10 इंटू 50 स्क्वायर माइनस 1000 इंटू 50 प्लस 50,000, है ना। तो कितना होगा ये 2500, एक और 0 है ना, 2500 एक और 0 बिकॉज ऑफ दिस 10,
यहाँ आ जाएगा 50,000 प्लस 50,000, 50,000 कट गया, हमारे पास क्या है आंसर 25,000. तो दैट इज द मिनिमम कॉस्ट. 25,000 is the answer. Illustration number 33. A factory produces X units and its production capacity is 60,000 units per day. Its daily production cost is given by 2,50,000 plus 0.08x plus 20 crore upon X. आपको करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार पढ़ लेते हैं. How many units should be produced for the minimum production cost? आपको प्रोडक्शन कॉस्ट को ही मिनिमाइज करना है. तो कॉस्ट फंक्शन आपके सामने, इसी को डिफरेंशिएट करने से हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो डीसी अपॉन डीएक्स निकालते हैं ना. तो 2,50,000 कांस्टेंट है, डायरेक्टली जीरो जाएगा, एंड 0.08x का होगा 0.08. अब यहां पर देखो 20 करोड़ अपॉन एक्स से, तो यहां पर क्वोशिएंट अगर लगा ले हम लोग, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -20 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा. इसको जीरो के इक्वल कर लेंगे, है ना, ये प्रोसेस होता है. इसके बाद आएगा 0.08 इज इक्वल टू 20 करोड़ अपॉन एक्स स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा 0.08 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8. आपको निकालना है x की वैल्यू, है ना, आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू. थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 0.08. तो पॉइंट हटाएंगे, 2 0 और लग जाएगा यहाँ पर, नीचे सिर्फ 8 बचा हमारे पास, है ना. आगे चलते हैं. 8 2s are 16, 8 5s are 40, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये आ गया एक्स स्क्वायर आपका. इसके बाद आपको तो x निकालना है ना, x बन जाएगा इसका अंडर रूट. तो 25 का हो गया 5, 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0, और इन 2 0 का 1 0 और इनका भी 1 0. तो आंसर आ गया 50,000. 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करने से प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइज होगी या मैक्सिमाइज होगी, ये हमें मालूम नहीं पड़ा है. तो उसके लिए आपको d2c/dx² निकालना पड़ेगा, है ना. यहीं पर कर लेते हैं, d2c/dx² निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले लिखेंगे dc/dx. dc/dx थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 0.08 माइनस 20 करोड़ 8 है ना, x रेज़ टू पावर -2 कर देते हैं, अच्छा रहेगा उससे. आगे देखो, तो dc/dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करना है ना, 0.08 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये आएगा 24 1 2 3 4 5 6 7 8 x. अब यहां पर x को अगर मैं 50,000 पुट भी कर लूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा, है ना, हमेशा पॉजिटिव आएगा. तो इसका मतलब कॉस्ट इज मिनिमम, प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम when 50,000 units are produced. That is the answer, है ना, चेक कर लो. इलस्ट्रेशन नंबर 34 आज का लास्ट इलस्ट्रेशन है, एक बार ध्यान से देखो, एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये. द डिमांड फंक्शन ऑफ ए वॉच इज P is equal to 6,000 minus 2x. Find the demand which maximizes the revenue. हमें वो डिमांड निकालनी जहां पर रेवेन्यू क्या है, मैक्सिमाइज हो जाए. ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस, और प्राइस इंटू क्वांटिटी. ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला. आपको इसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, बट ये P और X दोनों टर्म्स में लिखा हुआ है. तो हम लोग क्या करते हैं, P जो है ना, P आपको दिया 6,000 माइनस एक्स पुट कर लिया, -2x, सॉरी, 6,000 माइनस 2x के बाद इस पूरे ब्रैकेट को x से इंटू करना पड़ेगा. तो r क्या आ गया, r आ गया 6,000 x माइनस 2x². तो ये आपका रेवेन्यू फंक्शन है, इसी को मैक्सिमाइज करना है. तो डिफरेंशिएट करते हैं. फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू आपको r' निकालना पड़ेगा, और वो कितना होगा, वो आएगा 6,000 माइनस 4x. ठीक है, इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं.
तो 0 के इक्वल करते ही x आपको कितना आ गया 1500 आ गया, ठीक है ना। तो 1500 जो प्रोडक्शन होगा, 1500 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा, तो रेवेन्यू आपका मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा, ये अभी तक अनसर्टेनिटी है। तो आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दिस इज वेरी कंपल्सरी। r डबल डैश x क्या बन जाएगा, ये -4 बनेगा जो कि लेस देन 0 है ना। हम बोल सकते हैं कि रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन 1500 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 1500। तो एक आंसर हमारा आ चुका है। ऑल्सो एक और बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस। तो इस डिमांड के ऊपर प्राइस क्या आपका था, तो आपको P दिया हुआ है ना, P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 6000 माइनस 2x। तो यहां पर x की जगह आप पुट क्या कर सकते हो, आप पुट करोगे 1500, तो 1500 टू ज़ा 3000, तो P कितना आ जाएगा, P आ जाएगा 3000। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, आपको प्राइस भी निकालना है, क्वांटिटी भी निकालनी है। तो क्वांटिटी कितनी हो गई, क्वांटिटी हो गई 1500 एंड प्राइस क्या हो गया 3000, दैट्स द आंसर।